नमस्कार। आज हम 9 और 10 जुलाई 2025 की कुछ अहम खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है वो अलग-अलग लेखों और रिपोर्टों से आई है। जी। इसमें भारत बंद है, गुजरात का वो दुखद पुल हादसा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल की बातें और हाँ, बाजार की उठापटक भी। हम्म। कोशिश यही रहेगी कि इन खबरों के जो सबसे जरूरी पहलू हैं और उनके मायने उनको ठीक से समझें। हाँ। शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 9 जुलाई के भारत बंद की। खबरें बता रही हैं कि करीब-करीब 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर थे। 25 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा, और ये सरकार की कुछ पॉलिसियों के खिलाफ था, खासतौर पर वो आउटसोर्सिंग और निजीकरण वाली। जी, मतलब सरकारी काम बाहर देना और सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करना। बिल्कुल। और इसका असर बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, डाक, यहाँ तक कि खनन जैसे कई जरूरी सेक्टर पर साफ दिखा। सही कहा। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये सिर्फ संख्या में ही बड़ा नहीं था, बल्कि शायद हाल के सालों में भारत की सबसे बड़ी श्रमिक कार्रवाइयों में से एक था ये। अच्छा। और सोचिए इसका असर कहाँ कहाँ पड़ा होगा। मॉनसून का वक्त, बुआई चल रही है, ट्रांसपोर्ट पर तो असर पड़ा ही होगा, तो मतलब सप्लाई चेन पर भी दबाव आया होगा। हाँ, ये तो है। ये साफ दिखाता है कि मतलब कर्मचारियों की जो चिंताएं हैं और सरकार की जो नीतियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तनाव तो है। बिल्कुल साफ दिख रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये देशव्यापी बंद चल रहा था और दूसरी तरफ अगले ही दिन 10 जुलाई को गुजरात से एक बहुत ही दुखद खबर आ गई। हाँ, वो पुल वाली घटना। जी, पश्चिमी गुजरात में एक नदी पर बना पुल गिर गया। खबरों के मुताबिक कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी हुए। गाड़ियां थी उस पर, वो सीधे नीचे नदी में जा गिरी। बहुत ही भयानक हादसा। और अगर हम इसे सिर्फ एक अलग घटना की तरह ना देखें, हाँ। तो ये असल में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पुल हैं, सड़कें हैं, उनकी देखभाल, उनकी मजबूती पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही बात है। खासकर मानसून के मौसम में तो इन पर दबाव वैसे ही बढ़ जाता है। तो ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इनकी नियमित जांच और मरम्मत कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। ये सुरक्षा मानकों को लेकर एक गंभीर चेतावनी है, सच में। हाँ, ये सोचने में मजबूर करता है कि क्या इसे टाला जा सकता था। खैर, अब जरा देश के बाहर की कुछ खबरों पर भी नजर डालते हैं जिनका असर कहीं ना कहीं हम पर भी पड़ता है। बिल्कुल। 10 जुलाई को ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। 2 लोगों की मौत की खबर है। ये संघर्ष तो जारी ही है। हाँ, हालांकि ये भी बताया गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें और ड्रोन रोके भी। जी। और इसी बीच अगर आर्थिक दुनिया में देखें तो अमेरिका में टेक स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती आई, तो उसका असर एशिया के शेयर बाजारों पर भी देखा। जैसे दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स है, वो ऊपर गया। अच्छा। ये दिखाता है कि दुनिया भर के बाजार आपस में कितने जुड़े हुए हैं। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर दूसरी जगह दिखता है। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव का एक और उदाहरण शायद वो खबर है जिसमें अमेरिका की एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म है, जेन स्ट्रीट। हाँ, जेन स्ट्रीट, और भारत के जो रेगुलेटर्स हैं, सेबी वगैरह, उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। शायद पैसों के सीमा पार लेन देन से जुड़े नियमों और उनके पालन को लेकर कुछ तनाव है। सही कहा। ये सारी चीजें, चाहे वो रूस यूक्रेन का मसला हो या बाजारों का ये उतार चढ़ाव या फिर जेन स्ट्रीट जैसा रेगुलेटरी मामला, ये सब यही दिखाती हैं कि भारत दुनिया से अलग नहीं है, आर्थिक रूप से भी और भू राजनीतिक रूप से भी। जो कुछ बाहर हो रहा है उसका असर यहाँ महसूस होता है। और अच्छा, वापस देश में आते हैं। पंजाब से एक खबर आई थी, वहां के मुख्यमंत्री मान ने 8 जुलाई को एक योजना की घोषणा की। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज। अच्छा, ये तो बड़ी घोषणा है। हाँ, और कहा जा रहा है कि इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी की जरूरत पड़ेगी। ये स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम कहा जा सकता है। राज्य स्तर पर जो सामाजिक कल्याण की कोशिशें चलती हैं, ये उसी का एक उदाहरण है। जी। और एक छोटी सी जानकारी और थी बाजार से जुड़ी हुई। 10 जुलाई को भारत के जो बड़े शहर हैं, वहां 24 कैरेट सोने का भाव करीब 9,817 रुपए प्रति ग्राम के आसपास चल रहा था। तो मतलब सोने के भाव में ज्यादा उठापटक नहीं थी। लगता तो यही है। तो अगर हम इन 2 दिनों को समेटें तो काफी कुछ हुआ। एक तरफ भारत बंद ने बड़े पैमाने पर मजदूरों का असंतोष दिखाया, उनकी नीतिगत चिंताएं सामने रखी। हाँ। दूसरी तरफ गुजरात हादसे ने फिर से हमारा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की तरफ खींचा। बिल्कुल। बहुत जरूरी मुद्दा है ये। बिल्कुल। और साथ ही दुनिया में जो कुछ चल रहा है, लड़ाई, बाजार के रुझान, वो सब लगातार भारत को प्रभावित कर रहे हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? शायद यही कि देश के अंदर की चुनौतियां और दुनिया से हमारे रिश्ते, ये दोनों ही काफी
जटिल हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं बताइए। कि गुजरात जैसी जो घटनाएं होती हैं उनके बाद क्या हम सिर्फ तात्कालिक उपाय देखते हैं या फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी निगरानी, उसकी देखभाल को लेकर कोई लंबी अवधि का कोई ठोस नीतिगत बदलाव भी देखने को मिलेगा या आगे देखने वाली बात होगी? ये वाकई एक अहम सवाल है। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही रखते हैं। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका